नमस्कार दोस्तों, 9th क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में बहुत सारी गलतियां कर दे रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं सर जी क्या होगा, कैसे हम लोग क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को सिंपल में अच्छे से देखिए, 7 से 8 मिनट मैं आपको पूरा प्रोसेस एक एक पॉइंट बता देता हूँ कि आप लोग को कहाँ पर क्या भरना है, ताकि आप लोग एक भी गलती आप लोग का ना हो और एकदम आपका सही फॉर्म फिलअप हो सके। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके स्कूल वाले फॉर्म को देने के लिए 10 रुपया 5 रुपया लेते होंगे तो आप उसे एक ले लेना और बाहर से आप उसे जीरोस करा लेना प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं तो 2 ले लेना, थोड़ा सा 10-20 रुपये ज़्यादा खर्च कर देना, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल होता है। आपका एक डॉक्यूमेंट है जी, ठीक है ना, एक डॉक्यूमेंट है, यही आपका एडमिट कार्ड पर रहेगा, यही जब आपका सरकारी जॉब लगेगा ना वहाँ पर भी आपका सब सेम टू सेम यहीं पर रहेगा। तो आपको अच्छे से समझ कर फिलअप करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसा ही आप लोगों को परीक्षा फॉर्म मिलेगा। ये आपको बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो आपका फोटो लगेगा वो इतना ही साइज का फोटो बनवाइएगा और साफ फोटो बनवाइएगा। आनर बानर कोई भी फोटो मत लगवा दीजिएगा, क्योंकि ये एडमिट कार्ड पर फोटो लगता है और आपको पता है ना, बैकग्राउंड उजर नहीं तो नीला लगा लेना है, ब्लू, या तो आपको व्हाइट नहीं तो आपको ब्लू बैकग्राउंड वाला फोटो खिंचवाना कि साफ आए, क्योंकि वही आपका ना एडमिट कार्ड पर आता है। नहीं तो आधार कार्ड जैसा पुराना का फोटो कोई फोटो मत दे देना। अभी आधार कार्ड वाला फोटो देखोगे तो तुम लोग को शर्मिंदा महसूस होगा। और नीचे जगह छोड़ देना, नीचे यहाँ पर आपको जगह छोड़ देना है काची के लिए, तो सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है ना सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, और इंग्लिश में सिग्नेचर करना सीखिए। इंग्लिश में लिखा गया है तो इंग्लिश में सिग्नेचर ऐसे करना सीखिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ऐसा आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करना सीखना है, समझ रहे हो ना। तो इंग्लिश में सिग्नेचर अच्छे से करना, ओके। उसके बाद से देखिए, सबसे पहले कैटेगरी में आप लोग ना रेगुलर कैटेगरी चूज कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। उसके बाद से स्कूल कोड, आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे उस स्कूल का 5 को कोड होगा। हमारे स्कूल का 9253 है जो कि सिवान जिले के ठेपा में पड़ता है, तो वो हमारा 9253 पड़ता है। तो ऐसे ही दोस्तों हर स्कूल का एक कोड होता है। अगर आपको नहीं पता होगा टीचर से पूछ लीजिएगा, नहीं तो अपने किसी भी दोस्त से पूछ लीजिएगा, बता देगा जो भी होगा। जैसे मानते हैं आपका हो गया जैसे कि 9253 आपका कोड है, तो ऐसे सही लिखना है 92 फिर 92 9 2 फिर 0 फिर 5 2 92 0 53 है ना, तो 53 ऐसे लिख दीजिएगा। एकदम साफ लिखना है और कोशिश करिएगा ब्लू पेन से भरे, ब्लू पेन से। ब्लैक पेन से ऑलरेडी पूरा ये पेपर में ब्लैक पेन रहता है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हो ना तो थोड़ा सा नहीं समझ में आता है, इसलिए ब्लू पेन से भरना। रेड पेन का कदापि इस्तेमाल मत करना, ब्लू नहीं तो ब्लैक, ज़्यादातर आप लोग ब्लू पेन का यूज करना। उसके बाद दोस्तों आता है नाम लिखने, स्कूल नेम। स्कूल नेम आया ना, तो जैसे मानते हैं आपका स्कूल का नाम है क्या, तो स्कूल का नाम है आप लोग का कुछ भी नाम है, तो पहले उस स्कूल का नाम आप लोग ना सही इंग्लिश में पूछ लीजिएगा किसी से, या फिर मांग लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा ऐसी पर किसी काची पर, तो गूगल पर कुछ पर, या फिर किसी से पूछ लीजिएगा, टीचर से पूछ लीजिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा। जैसे हम लोग के या फिर स्कूल का शॉर्ट नाम भी होता है, जैसे हम लोग के स्कूल का शॉर्ट नाम है RBD हाई स्कूल ठेपहा, तो हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल R, कैपिटल। देखो कोई भी फॉर्म भरा जाता है ना तो कैपिटल लेटर में ही भरा जाता है। छोटे अक्षरों में अगर लिखोगे तो एक तुम अलग तरीके से बनाओगे, वो अलग तरीके से बनाएगा, वो अलग तरीके से बनाएगा, जो कंप्यूटर पर लोड करेगा वो अलग तरीके से बनाता होगा, तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए कैपिटल लेटर में हर चीज़ को लिखना। जैसे हमने लिखते हैं RBD, उसके बाद से क्या लिखते हैं RBD, एक स्पेस छोड़ेंगे हाई, तो HIGH होता है, HIGH यही ना होता है हाई। उसके बाद से फिर जगह छोड़ेंगे, स्कूल लिखेंगे SCHOO और L ऐसे लिखेंगे RBD हाई स्कूल, और जो भी नाम ऐसे आप लोगों को लिखना है ताकि दिखने में भी अच्छा रहे और जो फॉर्म को फिलअप करे उसको भी गलती ना हो। आप लोग यहाँ पर स्कूल का नाम अच्छे से लिख देना। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, और हिंदी में, हिंदी मतलब समझ, तो मेरा नाम है रंजन, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रंजन। क्या लिखते हैं यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं रंजन कुमार। जैसे आप जो भी टाइटल लिखते होंगे आधार कार्ड में देख लेना क्या है, सही भरना। आधार कार्ड अपने पास रखना, देखना कि हर कोई अलग अलग नहीं है ना, आधार कार्ड से ज़्यादातर मैच करके आपको बनवाना है, ठीक है ना। आधार कार्ड में देख लेना क्या, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, सर जी यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये जन्म तिथि में ये है, आधार कार्ड में ये है, वहाँ पर ये है, तो क्या करें क्या नहीं करें, फ़ोन करें डायरेक्ट पूछ लीजिएगा।
नहीं तो कमेंट करके पूछिएगा वीडियो में, हम उसका रिप्लाई आपको तुरंत दे देंगे, आप कमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मेरा नाम है रंजन कुमार लिख देंगे। अब कहा रहा है कि स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में मेरा नाम क्या है, यहीं पर दिक्कत होता है आप लोग को। हिंदी में यहाँ पर नाम लिख देना है, अब इंग्लिश में कहा रहा है लिखने के लिए, तो मेरा नाम है आर, देखो रंजन नाम है RANJAN, कैपिटल में मैंने लिख दिया रंजन। अब कुमार लिखना है, थोड़ा एक कोठा छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे KUMA और R, ये कुमार हो गया। अब आगे जो भी टाइटल होगा लिखेंगे, अब छोड़ देना है हमको, ठीक है ना। ओके हो गया ना। अब देखो हमको क्या करना है, फिर आगे कह रहा है कि माता का नाम, जैसे कि मानते हैं हमारे माता जी का नाम है श्रीमती देवी, ऐसे हमारे माता जी का नाम है, तो माता जी का नाम लिख देना है। और वही दोस्तों प्रोसेस यहाँ पर भी ना, SHRI सबका सब आपको कैपिटल लेटर में, फिर मती लिखना है तो इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा, देवी लिखना है, इसको छोड़िएगा, यहाँ पर लिखिएगा, ऐसा आपको लिखना है। समझ में आ रहा है ना। सब लोग कमेंट करके जरूर बताना किसको किसको समझ में आ रहा है, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है, गलती मत करना। जो लड़के फ़ोन किए उनको मैं बहुत अच्छे से समझा दूँ। अब आगे देखो ये प्रोसेस आपको ध्यान से समझना है। वैसे ही आप पिता का भी नाम यहाँ पर हिंदी में लिख दोगे, फिर आपके अपने पिता का नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ गलती मत करना, ये बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। आधार कार्ड में क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि जन्म तिथि क्या है आपका आधार कार्ड में, तो देखो कैसे भरना है। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2003, रियलिटी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2003, तो पता है कैसे लिखते हैं, इसमें उतना ही कोठा ही दिया होगा, एगो एक्स्ट्रा भी नहीं दिया होगा। अगर एगो छूट गया या फिर एगो घट गया, समझो कि आप गलत फॉर्म भर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो 18/1/2003, तो 18/1 यानी कि पहला महीना, तो 01/2003 यानी कि 2003, देखो पूरा कोठा भर गया ना, भरा कि नहीं भरा दोस्तों, भरा ना। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको भरना है। ओके, अब इसके बाद से दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगर आप जेंडर में अगर आप लड़के हैं तो लड़के पर टिक लगाइए, अगर आप लड़की हैं तो लड़की पर टिक लगाइए। देखो आपको ये सब ना सुधार करने के लिए एक और मौका मिलता है, लेकिन वहाँ पर भरोसा मत करना, यहीं पर सही करना। उसके बाद से यहाँ पर आपको कास्ट सेलेक्ट करना। अब जनरल OBC है, BC है, ST है या फिर ST है, जो भी है आप सेलेक्ट कर लेना। ये तो आप कर लोगे। अगर नहीं पता होगा तो पूछ लेना मम्मी से, हम कौन से जात में आते हैं, पूछ लेना मम्मी से, ठीक है। नहीं तो मेरे को बताना, मेरे को फ़ोन करके बताना, मैं बता दूंगा। आपका नाम पूछूंगा, याद होंगे तो बता दूंगा कौन सा कास्ट हो, सब कुछ बता देंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट चूज करने में आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे देखिए रिलीजन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, रिलीजन में आपका क्या है, हिंदू है कि मुस्लिम हो, वो चेक कर लीजिएगा। और रूरल यहाँ पर भरिए, urban नहीं रूरल भरिएगा। मोबाइल नंबर आप अपना सही भरिएगा, मोबाइल नंबर कोई भी गलती मत भर दीजिएगा मोबाइल नंबर, ठीक है ना। मोबाइल नंबर सही भरिएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर कह रहा है आधार नंबर क्या है, आधार कार्ड लेते जाइएगा, जीरोक्स लेकर जाइएगा, एगो दूगो सबका दो जिरोक्स करा लेना। आधार कार्ड का दूगो जिरोक्स एकदम साफ, अकाउंट नंबर का भी दूगो जिरोक्स एकदम साफ। फोटो भी ले लेना, 2 बजे 4 को ले लेना फोटो, कहीं हो सकता है कि चिपकाते समय गोंद साटते समय फोटो हुआ खराब हो जाएगा, अच्छे से फिर दोबारा चिपका देना। आपको सब सामान अपने लेकर जाना है। उसके बाद से दोस्तों आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, विद्यार्थी का हस्ताक्षर, मतलब कि सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, इंग्लिश हिंदी कुछ में भी साइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में लिखा है, आप किसी में भी साइन कर सकते हो, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद जब दोस्तों आगे बढ़िएगा तो ईमेल आईडी दोस्तों देना बहुत ज़रूरी होता है कि ईमेल पर ना मैसेज आता है कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया गया, सर्टिफाई हो गया है, सही हो गया है, कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया गया, इस सब का मैसेज दिया जाता है। ओके, इसलिए ईमेल आईडी ज़रूर आप लोग डाल देना। एड्रेस में डाल देना, जैसे कि जैसे मानते हैं मेरा घर है मकरियार मठिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे MAKRIYAR, ये लिखेंगे, एक जगह छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे मठिया MATHIYA, ऐसे लिखेंगे। अब जो भी आपका नाम होगा, एड्रेस मतलब कि देखो एड्रेस मतलब ये होता है, ऐसे लिखना आप लोग, इसमें देख लो, ये पहले मैं मतलब ना मैंने भरने का तरीका सिखा रहा हूँ कि कैपिटल लेटर में कैसे भरना है। एड्रेस में क्या करना, तो ऐसे भरिएगा, विलेज VILL लिख दीजिएगा और ऐसे छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा यहाँ पर
ऐसे डैश का चिन्ह दे दीजिएगा, इसमें आप लोग लिख दीजिएगा। तो मानते हैं यहाँ तक आपने लिख दिया अपने विलेज का नाम। फिर आपको लिखना है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस यानी कि पीओ से आपका पोस्ट ऑफिस हो जाता है, एक वैसे छोड़ देना, फिर यहाँ पर लिख देना। और अगर आपको थाना लिखना है तो थाना का मतलब होता है पुलिस स्टेशन, तो PS लिख देना, ऐसे छोड़ देना, फिर ऐसे लिख देना। डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा तो DIST लिख देना और फिर आपको आगे लिख देना है। फिर यहाँ पर पिन कोड लिख देना है, सब अच्छे से भर दीजिएगा। उसके बाद से बैंक अकाउंट नंबर सही से भरिएगा, तभी पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पैसा का बात है, अकाउंट नंबर एकदम सही से भरिएगा। उसी आपको जहाँ पर आप जीरेस कराइएगा ना, आपका पासबुक में एगो IFC कोड होगा। अगर बैंक ऑफ इंडिया का होगा ना तो BKID ऐसा ही लिखा होगा, तो वो वाला होगा। फिर अपने नेम ऑफ द बैंक, बैंक का क्या नाम है, बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक है तो कैनरा बैंक, या फिर स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक भरिएगा। ये आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। या फिर टीचर से पूछ लीजिएगा, ये मतलब भरना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी पड़ता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी पड़ता है, देखो यहाँ पर कंपल्सरी लिखा गया। कंपल्सरी का मतलब समझते हो, कंपल्सरी का मतलब होता है कि हम किसी भी जाति से हैं, किसी भी जाति से, सभी जातों के लिए ये अनिवार्य है। हम किसी भी जाति से हैं ना, तो हमको मैथ पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है, किसी भी जाति से हैं हमको ये पढ़ना होगा। अब दोस्तों जो ये आता है ना आपका नंबर 1 में, ये आपको चूज़ करने आता है। आप हिंदी लेंगे कि उर्दू लेंगे। अगर आप मुस्लिम हैं उर्दू लेंगे, अगर आप हिंदू हैं तो ज़्यादातर लड़के हिंदी लेते हैं और मुस्लिम लड़के उर्दू लेते हैं, बाकी वो कम ही लोग लेते हैं। अगर उधर भी आपको मैथिली बांग्ला आपको चॉइस करना है तो चॉइस कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद से दोस्तों आप अगर हिंदी लेंगे तो संस्कृत पक्का लेंगे, उर्दू लेंगे तो नॉन हिंदी तो पक्का लेंगे। तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ये गलती मत करना सेलेक्ट करने में। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आगे आप जाइएगा, तो उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपसे कहेगा सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यानी कि गार्जियन। आपके घर में आपसे बड़े, अगर आपके बहन भी गार्जियन है वो भी सिग्नेचर कर सकती है। पिताश्री है, माताश्री है, भाई है, कोई भी है, पड़ोस का भी कोई है गार्जियन, तो वो भी सिग्नेचर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद से सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी, यानी कि हिंदी में से सिग्नेचर करिएगा। जैसे रंजन है तो रंजन कुमार हिंदी में सिग्नेचर करिएगा, ठीक है। स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, तो अगर इंग्लिश में सिग्नेचर करना है तो जैसे मानते हैं आपका रंजन नाम है तो ऐसे रंजन, और इंग्लिश में जैसे भी आप सिग्नेचर करते होंगे ये हो गया, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। जो भी आपका सिग्नेचर टाइप होगा, जैसे जैसे भाड़ भूड़ के नहीं सिग्नेचर करते हो ऐसे आप लोग सिग्नेचर कर देना, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको भरना, बाकी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो भी आप लोग को दिक्कत होती है आप कमेंट में बताना, या नहीं तो डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करना। मोबाइल नंबर है ना, सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है ना। और जिनको ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है।